Hello students, welcome to online classes on SVD School, Behrod Alwar. Today we are going to discuss about the solution chapter and chapter is unit second. यानी unit second. unit second जो है chapter solution है. solution चैप्टर में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन है क्या. अब सॉल्यूशन क्या है तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास में जाते हैं. 11th क्लास में हमने मिक्सचर पढ़े. क्या पढ़े? मिक्सचर. मिक्सचर इज टू टाइप. मिक्सचर जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर. एक तो मिक्सचर होता है होमोजीनियस एंड सेकंड होता है हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर में यानी मिक्सचर होता है टू और मोर देन टू कंपोनेंट. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर टू मोर देन टू कंपाउंड्स. टू मोर देन टू कंपाउंड्स यूनिफॉर्मली स्टेज में होता है. यानी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? द कंपोजिशन ऑफ एवरी पार्ट इन यूनिफॉर्म इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल, suppose we take one glass water. यानी हमने ये सिर्फ क्या लिया है? वाटर लिया है. इस वाटर के अंदर ये वाटर है. इस वाटर के अंदर मैं डिजोल्व कर रहा हूं शुगर. वाटर और शुगर. वाटर के अंदर आपने शुगर डिजोल्व की तो इस सॉल्यूशन में अगर आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओ, डिस्टिंग्विश यू कैन डू नॉट डिस्टिंग्विश इन बिटवीन द शुगर एंड वाटर दैट एंड शुगर पार्टिकल्स एंड वाटर पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन. इट मींस यानी जो आपके पास सॉल्यूशन है उसमें आप ये शुगर डिजोल्व कर आफ्टर डिजोल्विंग आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये शुगर के मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल है. इट मींस इसमें कंपोजिशन एंड पार्टिकल्स क्या होंगे? यूनिफॉर्म स्टेज में होंगे. यानी अगर आप यहां से चेक कर लो चाहे तब भी आपके पास ये सॉल्यूशन स्वीट होगा, मीठा होगा, और यहां से अगर आप ये पार्ट लेते हो तब भी ये सॉल्यूशन क्या होता है? मीठा होता है. तो इस टाइप्स के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर. और होमोजेनियस मिक्सचर में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंप्लीटली डिजोल्व होता है. बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करो तो वाटर के अंदर अगर आप सैंड यानी मिट्टी एंड ये क्या है? वाटर को डिजोल्व करते हो तो ये सैंड जो मिट्टी होती है वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होती है. इट मींस आप ये आफ्टर डिजोल्विंग ये डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि वाटर के अंदर कि ये मिट्टी के पार्टिकल्स है और ये वाटर के पार्टिकल्स है. तो इट मींस जब आपका सोल्यूट एंड सोलवेंट कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता हो तो उसको तो हम बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर. एंड कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सॉल्यूशन की. व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू मोर देन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. यानी सॉल्यूशन क्या है? ए होमोजेनियस मिक्सचर. तो सबसे पहले अब हम सॉल्यूशन है क्या? एक्चुअली मिक्सचर ही है. तो बट सॉल्यूशन मिक्सचर है लेकिन मिक्सचर भी कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस मिक्सचर. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? तो देख, सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो हम ये देखते हैं सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर.
solution are solutions are homogeneous mixture of two more of two or more two substance is called solution. तो सॉल्यूशंस अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर टू सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर? तो अगर आपसे कोई ये पूछे, अच्छा सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे क्या हेट्रोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन है, तो हेट्रोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होते, ओनली होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। तो होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? The composition of every part is uniform in a solution is called homogeneous. क्लियर है? अब हम सॉल्यूशन जो होता है, तो सॉल्यूशंस को हम डिवाइड करिए। सॉल्यूशन इज मेड अप बाय टू पार्टिकल्स। इट मीन्स यानी जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन इज मेड अप बाय टू पार्टिकल्स। फर्स्ट solvent and second is solute, and solution is made up by two particular solvent and solute. तो solute, तो solution क्या, solvent and solute डिफाइन कैसे करोगे? solution में solute क्या है, solvent क्या है? तो solvent is that component, the amount of X's in the solution is called solvent. It means, इसको हम एक एग्जांपल से लेते हैं, देखो कैसे। We take 1 glass water, and we dissolve in this sugar या साल्ट ले सकते हो आप, साल्ट, एंड दिस इज वाटर। तो सॉल्वेंट क्या है, सोल्यूट क्या है? तो एक्सिस अमाउंट ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड solvent and others is called solute. And the component present in excess in the solution is known as the solvent and other is solute. It means अगर सपोज करो मैंने ये कहा कि मैंने ये 1 लीटर वाटर लिया और साल्ट मैंने 2 ग्राम साल्ट डिजोल्व किया इन वाटर, इट मीन्स लार्ज अमाउंट, विच इज लार्ज अमाउंट, water is large amount, it means water is solvent and sugar is solute. क्लियर है? यानी solvent क्या होता है? large amount in the solution, and which component is present, large amount present in the solution is called solvent. and solute क्या होता है? मिनिमम अमाउंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट के अंदर जिसकी लार्ज अमाउंट प्रेजेंट होगा इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, और जब मिनिमम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। अच्छा अब एक बात सुनो, सॉल्यूशन जब आपके पास प्रिपेयर करोगे जब आप सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन एक यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब वन फेज होता है। जैसे साल्ट जो होता है वो कैसा होता है अभी? सॉलिड। क्लियर है? एंड वाटर इज लिक्विड। बट जैसे ही ये सॉल्यूशन
का फॉर्मेशन होता है तो सॉल्यूशन सिंगल फेज में आ जाता है। इट मींस जो सॉल्यूशन होता है इज सिंगल फेज यानी यूनिफॉर्म होता है। अब सॉलिड एंड सॉल्वेंट जो होते हैं आपको ये एक्सप्लेन हुआ कि सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, क्लियर है। इट मींस मैं ये लिख सकता हूं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, क्लियर है। यानी सॉल्यूशन इज मेड अप बाय टू कंपोनेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। अच्छा, कंपोनेंट हो सकता है या कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या आता है, जो सॉल्यूशन होता है जहां तक अपन ने ये पढ़ा है कि जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, मिनिमम अमाउंट में क्या होता है, सोल्यूट होता है। अगर कि आपके पास सॉल्यूशंस के अंदर मोर देन टू कंपोनेंट प्रेजेंट है, अगर आपके पास टू कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब सपोज करो यहां अपने पास क्या है, सिर्फ वाटर है और यहां मैंने सिर्फ ओनली ऑन क्या लिया है, साल्ट। इट मींस ये टू कंपोनेंट सॉल्यूशन है। इट मींस जब आपके पास टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, टू कंपोनेंट solution is called बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। जब आपके पास सॉल्यूशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ यानी ओनली ऑन टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर आपके सॉल्यूशंस में मोर देन टू कंपोनेंट प्रेजेंट है, यानी मोर देन टू, मतलब अगर आपके पास टू प्रेजेंट है तो सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अगर थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट है, इट मींस अगर मैं यहां लिखूं थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट है तो सॉल्यूशन इज कॉल्ड टर्नरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द सॉल्यूशन चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, एंड द सॉल्यूशन आर अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू or more two substances called solution set. Solution is a homogeneous mixture. There, homogeneous mixture we means that composition and properties of the are uniformly is called homogeneous mixture. And the solution is made up by two component solvent and solute. The solvent क्या होता है, the which substance present in large amount in the solution is called solvent and the minimum amount present in the solution is called solute, या आप ये कैसे other amount other component is called solute। तो जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होगा और एक क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो सॉल्यूशन में अगर आपके पास टू कंपोनेंट प्रेजेंट है तो सॉल्यूशंस को आप बोलोगे बाइनरी सॉल्यूशन, एंड थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट है तो टर्नरी सॉल्यूशन, एंड फोर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्लियर है। एंड द सॉल्यूशन इज हैज ए सिंगल फेज कंपोनेंट, यानी सॉल्यूशन जो होता है वो सिंगल फेज, आफ्टर सॉल्यूशन सिंगल फेज बनता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, सॉल्यूशंस की जो फेज है वो कंसीडर करता है सॉल्वेंट। मैं लिख देता हूं, solvent consider phase of solution। यानी जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशंस की जो फेज होती है, फेज इज थ्री टाइप्स, कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉल्यूशंस की जो फेज होगी वो कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट, ना कि सोल्यूट। फॉर एग्जांपल, अगर सॉल्वेंट आपका एक्सिस में है तो सॉल्वेंट एक्सिस में होगा, तो वाटर अगर आपने लिया है, यानी अगर आपने लिक्विड लिया है कोई भी, फॉर एग्जांपल हमने we take a container and in this container
present water, and water as like solvent. Clear? And this is water, and water is liquid, and we add in this salt, and salt is solid. क्लियर है? तो जो सॉल्वेंट होता है वो कंसीडर करता है फेज ऑफ सॉल्वेंट, यानी कौन से फेज का सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन में देखो, अब सॉल्वेंट जो होता है वो आपका वाटर है, इट मींस ये लिक्विड है। आफ्टर सॉलिड इसमें डिसोल्व किया तब भी आपका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने उसमें शुगर डिसोल्व किया है। अब शुगर डिसोल्व किया, आफ्टर डिसोल्विंग जो बिफोर sugar is solid and water is liquid, then after dissolving sugar क्या हो जाता है, लॉस एंड आइडेंटिटी, यानी सॉलिड की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ कंसीडर कौन करेगा, सॉल्वेंट, एंड दिस टाइप इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको हम, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर आपके पास यहां लिक्विड की बजाय गैस हो, क्या हो, गैस। सपोज करो मैंने सॉल्वेंट एज लाइक है गैस लिया और ये सॉलिड रिजोल्व किया, तो आपके पास ये सॉल्यूशंस की जो फेज होगी वो कैसे होगी, गैसेस, एंड दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड गैसेस सॉल्यूशन। क्लियर है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन या टाइप ऑफ सॉल्यूशन। Next topic is type of solution. Clear? Type of solution, first of all इसका जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। इन टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस of physical state, on the basis of physical state of the solution, यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशंस की फिजिकल स्टेट क्या है, उस बेसिस पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। एंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन आर 3 टाइप्स। फर्स्ट, gaseous solution, second is liquid solution, and third is solid solution. Clear? What is the gaseous solution? We know that solution is made up by 2 parts, solute and solvent. So solute plus solvent is equal to solution. अगर solute is maybe gases, liquid or solid, plus solvent only on gases. So this type of solution is gaseous solution. In gaseous solution, when the solute is
solid, liquid or gas, and solvent is gas, it is known as gaseous solution. क्लियर है? यानी जब आपके पास सोल्यूट क्या हो, गैस में भी गैस भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, एंड सोलवेंट सिर्फ और सिर्फ क्या हो, गैस, देन दिस टाइप ऑफ solution is called gaseous solution. And second is liquid solution. So solute plus solvent. In this type of solution, solute may be gas, liquid, solid, but solvent is only on liquid. So this type of solution is called liquid solution. And solid solution, solute plus solvent, solute may be gas, liquid, solid, but solvent is only on solid. This type of solution is called solid solution. It means physical state of the solution only or consider solvent phase. क्लियर है? यानी कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट कंसिडर करती है. इट मींस अगर सॉल्वेंट की फेज गैस है, दैट मींस गैसेस सॉल्यूशन. अगर सॉल्वेंट की फेज लिक्विड है, इट मींस लिक्विड सॉल्यूशन. एंड सॉल्वेंट फेज इज सॉलिड, दैट मींस सॉलिड सॉल्यूशन. एंड टोटल दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज 9 टाइप. मींस 1 2 3 टाइप्स के ये होंगे, 3 टाइप्स ये होंगे, 3 टाइप्स ये होंगे. इट मींस टोटल जो सॉल्यूशंस होंगे वो 9 टाइप्स के होंगे. क्लियर है? तो वो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हम आप पढ़ेंगे और उनका एग्जांपल्स क्या क्या है तो वो हमें देखना है. ये हो गया. तो नेक्स्ट एग्जांपल्स. नेक्स्ट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन. मैं यहां लिख रहा हूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर है? फिर हम लिखेंगे सोल्यूट फेज. फिर हम लिखेंगे सॉल्वेंट फेज. और फिर यहां लिखेंगे एग्जांपल्स, यानी कॉमन एग्जांपल्स. कॉमन एग्जांपल्स. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैसेस सॉल्यूशंस की बात करते हैं. गैसेस सॉल्यूशन. गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो, अब सोल्यूट क्या क्या हो सकता था, गैस, लिक्विड और मे बी सॉलिड. क्लियर है? अब गैस सॉल्वेंट जो है वो डिसाइड करेगा गैसेस सॉल्यूशन. दैट मींस जो सॉल्वेंट होगा वो गैस होगी, गैस होगी, गैस होगी. क्लियर है? दिस टाइप of solution is gaseous solution. Second is liquid solution. Second is liquid solution. So maybe solute is gas, liquid and solid, and solvent only liquid. 3 टाइप्स ही हो गए, 3 टाइप्स ही हो गए, तो टोटल टाइप्स 6 टाइप हो गए. एंड थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्यूशन. सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैस, लिक्विड बेबी एंड सॉलिड.
But solvent is only solid. So फॉर एग्जाम्पल अब हम इसके देखेंगे गैस एंड गैस, यानी गैस इन द गैस, सोलवेंट जो है गैस और ये सोल्यूट क्या है गैस, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया गैसेस सॉल्यूशन। अब गैस का गैस में सॉल्यूशन जो होगा मिक्सचर ऑफ, एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ O2, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, यानी mixture of gases is called gaseous solution and this solution gases plus gases is homogeneous mixture। तो mixture of O2 and N2, यानी N2 भी क्या है गैस है और O2 भी क्या है गैस, तो this type of solution is gaseous solution, गैस गैस solution हो गया। अब सॉल्वेंट तो क्या हो गैस हो और उसमें आपको डिजोल्व क्या करना है लिक्विड करना है, तो एग्जांपल क्या होगा क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस में क्या डिजोल्व किया आपने लिक्विड क्लोरोफॉर्म एंड दिस टाइप ऑफ गैसेस सॉल्यूशन हो गया लिक्विड इन गैस, यानी गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या होगा कंफोर इन N2 गैस, कंफोर इन N2 गैस, मतलब कंफोर जो होता है वो सॉलिड होता है, कंपाउंड होता है, वो किस में डिजोल्व करा अपने गैस, इन सॉलिड इन गैस, कंफोर इन नाइट्रोजन गैस फॉर एग्जांपल गैसेस सॉल्यूशन। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड के अंदर क्या डिजोल्व करोगे गैस, यानी गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में आप एग्जांपल क्या लिखोगे फॉर O2, जो O2 गैस होती है O2 मिक्स्ड विद वाटर, यानी ऑक्सीजन जो गैस होती है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है एंड दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो अल्कोहल प्लस अल्कोहल्स प्लस वाटर, इसका एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड लिक्विड का। अब लिक्विड में सॉलिड तो शुगर प्लस वाटर ले सकते हो, या ग्लूकोज ग्लूकोज मिक्स्ड विद वाटर, इसका एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है सॉलिड गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम इट मींस पेडी, यानी जितनी भी जो गैसेस होती हैं वो सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्प्शन किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये सॉलिड है तो इस पे गैस आके क्या हो जाती है एब्जॉर्ब करती है, यानी गैस यहाँ पे क्या हो जाएगी डिपॉजिट होगी, तो इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड, इसका एग्जांपल क्या होगा अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, अमलगम of mercury with सोडियम, इस टाइप का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो होता है सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल्स क्या होगा कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, Cu, कॉपर इज डिजोल्व इन गोल्ड, यानी कॉपर प्लस गोल्ड का जो मिक्सचर होता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है सॉलिड सॉल्यूशन। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैं ब्रॉन्ज की बात कर सकता हूँ, कॉपर प्लस जिंक का होता है, जर्मन सिल्वर होता है, वो सब मिक्सचर होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन होंगे वो। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन मेड अप बाय टू particles solute and solvent, and the component which are large amount present in the solution is called solvent and others is called solute।
and solution is a uniform phase. Then after type of solution, three types के, gaseous solution, liquid solution और solid solution. क्लियर है? gaseous solution में solvent क्या होंगे, गैस होंगे. लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा. सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा. इट मींस सॉल्वेंट कंसीडर फेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन की फेज को कंसीडर करता है. और देन आफ्टर एग्जांपल्स. क्लियर है? तो हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हैं. सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन क्या है. नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो इंपॉर्टेंट है और वहां से चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं. ये है एग्जांपल्स आपको याद रखना है. नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन जो हम पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन क्या, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे मेरे पास 1 लीटर वाटर है. 1 लीटर वाटर के अंदर मैंने शुगर डिजोल्व किया. क्लियर है? तो विच अमाउंट ऑफ द शुगर, कितना डिजोल्व कर रहे हो, वो उसकी कंसंट्रेशन होगी. मान लो मैंने 5 ग्राम, क्या किया मैंने, 5 ग्राम शुगर डिजोल्व इन 1 लीटर. तो इट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 5 ग्राम पर लीटर. क्लियर है? तो ये टर्म्स नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. तो टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे. तो आई होप आपको ये चीज एक्सप्लेन हुई होगी, आपने समझा होगा कि सॉल्यूशंस क्या है, इसका बेसिक नॉलेज क्या है. और ये जो चैप्टर है इसमें हमने स्टार्टिंग की है. नेक्स्ट जो अपन कंसंट्रेशन पढ़ेंगे उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे. तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन के टाइप पढ़ेंगे, उसमें लैंग्वेज आएगी, उसके आफ्टर हम न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे. क्लियर है? थैंक यू.